हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो चैप्टर हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, सत्ता की साझेदारी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले ये जो वीडियो है अपना शेयर कर दीजिए, चाहे फ्रेंड हो या फिर वो वाला फ्रेंड हो, समझ रहे हैं ना। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही से क्या पता चला, सत्ता की साझेदारी। यानी कि कहने का मतलब है जो सत्ता है, यानी एक तरह से पावर कह सकते हैं, उसका बांटना। ठीक, हम लोग इसी के बारे में पूरा चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, चैप्टर को समझने से हम लोग दो का एग्जाम्पल लेंगे कि अगर सत्ता का किस तरह से बंटवारा किया। ठीक, एक है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। पहले बेल्जियम का बारे में समझ लीजिए कि बेल्जियम का समस्या क्या था। बेल्जियम का समस्या था कि यहाँ पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% जो लोग हैं वो आपका फ्रेंच भाषा कहते हैं, और बचा 1% बेचारा जर्मनी भाषा बोलते हैं, मतलब जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, इस बेल्जियम के बारे में, ठीक है, इतना समझ में। श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि श्रीलंका में 79% भाषा, मतलब 79% लोग क्या सिंहली भाषा कहते हैं, 18% लोग तमिल भाषा कहते हैं। ये किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? अब हुआ का ना श्रीलंका का, देखिए ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो सिंहली भाषा लोग हैं वो क्या किया ना, उन लोग एक तरह से एक नियम कानून बनाया जिसके तहत ना सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। आपको पता होना चाहिए भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ठीक, लेकिन ये लोग सिंहली भाषा लोग को राष्ट्रीय भाषा को घोषित कर दिया। यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा, हाँ भैया चलो राष्ट्रीय भाषा कर दिया। ठीक, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या किया ना, सिंहली भाषा को स्पेशल घोषित कर दिया। स्पेशल कहने का मतलब है जो सिंहली भाषा कहेगा उसको ना मतलब अच्छा से आरक्षण देंगे, नौकरी उकरी में भी सुविधा देंगे, और साथ ही साथ जो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, उसमें भी पढ़ने के लिए और छूट देंगे। ठीक है, इस तरह वो कौन करने लगा? सिंहली लोग। देखा देखी तमिल लोग क्या करा, जाहिर सी बात है अगर अत्याचार होगा किसी पर तो आंदोलन करेगा ना। तो तमिल भाषा लोग का किया ना, आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके कारण देश में बहुत ज्यादा आंदोलन होते जा रहा। और साथ ही साथ तमिल भाषा लोग जो वो था, वो लोग एक संगठन भी बनाया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक, लड़ाई झगड़ा करने वाला, जिसका नाम दे दिया लिट्टे। वो लिट्टी चोखा वाला नहीं, लिट्टे। ठीक है, लिट्टे एक संगठन उग्रवाद जो तमिल भाषा लोग कर दिया। ठीक, ये लोग क्या किया ना, ये लोग एक तरह से आंदोलन करने लगा कि देखो हम देश में हम लोग भी है, हमको भी दो छूट, हम भी शासन में साथ देना चाहते हैं, हम भी देश चलाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर तुम ऐसा नहीं करता है तो हमको एक अलग भाग दे दो, देश का दो बंटवारा कर दो, हम वहां पे रहेंगे। इस तरह कौन करने लगा? तमिल लोग करने लगा। ठीक है, समझ में आ रही है तमिल लोग के बारे में। ठीक, आपसे अभी सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ तो श्रीलंका का समस्या क्या? तो यही तो समस्या है श्रीलंका का कि दो को है, दोनों आपस में मार धाड़ करने लगा, और इतना ज्यादा लड़ाई हुआ ना, लगभग हजारों लोग मर गया है, सही मर गया। ठीक है, ये वाला इसको मार रहा, ये वाला इसको मार रहा, जहां देखा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक तरह से गृह युद्ध भी होने लगा। गृह युद्ध मतलब एक तरह से पूरा देश में खाली मार धाड़ होते जा रहा, खाली मार धाड़, अपने लोग मार ले जा रहे। ठीक है, श्रीलंका को प्रॉब्लम समझ में आई। ठीक है, श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम के बारे में समझ लीजिए। बेल्जियम एक छोटा सा देश है आपका यूरोप में। ठीक है, ऐसे हाँ एक बार जरूर किताब भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेल्जियम छोटा सा देश है कहाँ? यूरोप का छोटा सा देश है। वहां पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे है तो बुद्धिया तो रहेगा ना, पढ़े लिखे यही ना बोलता, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, क्या थोड़ा दिमाग उमाग भी है। ठीक है, तो ये लोग क्या किया ना बेल्जियम लोग, कि देखा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये लोग अलग से नियम कानून बनाए। अब देखिए नियम कानून का है, और इसका थोड़ा सा बेल्जियम का मॉडल भी समझते हैं। मॉडल कहने का मतलब ना कि एक तरह से उसका किस तरह से शासन होगा उसके बारे में। ठीक है, समझिए हम लोग समझने वाले कि बेल्जियम लोग दिमाग कैसे लगाए। ठीक है, बेल्जियम आखिर क्या किया जब श्रीलंका जैसा स्थिति नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि केंद्र सरकार में समान मंत्री स्थापना होगा, यानी केंद्र सरकार में जो भी मंत्री होगा वो समान होगा। डच का भी सेम होगा, मान चलो डच अगर 10 गो बना तो जो फ्रेंच भाषा है वो भी 10 गो बनेगा। क्लियर है बात?
समान मंत्री। राज्य सरकार अब केंद्र सरकार का अधीन नहीं होगा, पहले अधीन था, केंद्र सबसे पावरफुल, केंद्र जो बोला वो राज्य को मजबूरी मानना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, दिमाग किसका है? बेल्जियम का, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार, याद रखिएगा, अलग अलग सरकार है, यानी ब्रुसेल्स में जो भी सरकार है दोनों का अलग अलग है, बेल्जियम फ्रेंच वाला का भी अलग है और डच भाषा लोग का भी अलग है, जिससे के कारण क्या होता ना, दोनों का एक दूसरे से क्या होता, तनाव नहीं होता, यानी देश आराम से चलेगा, ठीक है, सब खुश। लास्ट में यहाँ पे तीसरा स्तर का भी सरकार, जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, यहाँ पे तीसरा स्तर का भी सरकार है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। अभी सामुदायिक सरकार है क्या? सामुदायिक स्तर का जो सरकार है उसमें सब कोई वोट दे सकता है, चाहे डच हो, चाहे मेरा फ्रेंच हो, चाहे मेरा जर्मन हो, सब लोग का दे सकता है, वोट दे सकता है, यही था बस। तो ये क्या है ना, ये है आपका बेल्जियम का दिमाग, ठीक है, बेल्जियम कैसे लगा दिमाग, ठीक है, समझ आए? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है ना कि जो सत्ता का साझेदारी, मान के चले हाँ भैया बांट दिए, बेल्जियम वाला को मैं बांट दिए, लेकिन ये जरूरी क्यों है? अगर सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी, हम नहीं करेंगे तो मेरा मन जाए। तो सत्ता के साझेदारी आपको दो तरीका बताएं क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, जब सत्ता का साझेदारी हो जाता है तो जितना भी समुदाय है सबको एक समान मिल जाता है, एक समान ओहदा मिल जाता है, उसको पावर मिल जाता है, जिसके कारण ना उसको कहीं ना कहीं खुन्नस नहीं होता है, देखा देखी जलन टाइप को, उसको उतना मिल गया हमको इतना नहीं मिला, यानी कि समान बटा गया तो सबको समान सोचेगा भी ना कि हमको जितना मिला चलो ठीक है, उसको भी उतना ही मिला, ज्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है। तो बटाने से एक तरह से हिंसा नहीं होगा, क्लियर है बात। दूसरी अगर बात करें तो जो देश है वो आराम से तरक्की करेगा, यानी डेवलपमेंट का रास्ता में पकड़ेगा। जब हिंसा नहीं होगा तो सबको बोलेगा कि हम खुद बढ़ेंगे, साथ ही साथ देश को भी बढ़ाएंगे, तो दो हुआ, देश भी बढ़ता है। तीसरी बात अगर बात करें तो सत्ता की जो साझेदारी है उसको ना लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। अब लोकतंत्र की आत्मा कैसे कहते हैं वो समझिए। लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहते हैं कि हम लोग जानते हैं लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों का शासन हो, यानी कि लोग अपना वोट दे के क्या किया, अपना खुद का नेता चुना, पूरा देश में शासन करा रहा। अब जब बढ़ गया तो सब लोग ना वोट दे रहा, तो सब वोट दिया तो एक तरह से लोकतंत्र का कनेक्शन है ना किसका साथ, सत्ता की साझेदारी। ये था क्या मेरा, सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है, क्लियर है ना बात। अब देखिए लास्ट टॉपिक बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी का विभिन्न रूप क्या होता है, समझते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हम लोग किस विषय में बात करने वाले कि सत्ता का किस तरह का से रूप होता है, कि सत्ता का कहाँ किस तरह का फॉर्म होता है जिसमें हम लोग बांटते हैं। पहला अगर बात करें तो देखिए ध्यान पड़ेगा, शासन का विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, हम लोग देश में पता है ना, विधायक जो लोग होता है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कार्य लागू कराता है, जैसे मान लो डीसी है, डीएम है, ये सब हो गया। फिर आपका न्यायपालिका जो देख उख करता है, ठीक है। तो ये पहला हुआ कि सत्ता को साझेदारी में किस तरह से बांट सकते हैं, तो विभिन्न अंग, जैसे विधायिका हो गया आपका, फिर कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से बंटना हुआ। भारत में भी ये होती है, केंद्र और राज्य सरकार में शासन को बांट सकते हैं, जैसे भारत में नहीं है कि केंद्र सरकार में मोदी जी अभी है, हमारे झारखंड में राज्य सरकार में हेमंत सोरेन है। तो ये दूसरा तरीका हम लोग को बांटने का। याद रखिएगा हम लोग किस बारे में बात करें कि सत्ता को यानी कि पावर को किस तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। दो हुआ। तीसरा समूह, जैसे मान के चलो विभिन्न समूह, ठीक है, अलग अलग समूह है। जैसे अभी बेल्जियम के बारे में बात करें थे तो बेल्जियम में बांटा ना, दिमाग वाला काम किया था ना बेल्जियम, हाँ। तो विभिन्न जो समूह था, जैसे डच वाला हो गया, फिर आपका कौन, फिर उधर फ्रेंच वाला था, जर्मन वाला था, तो लोगों में क्या किया ना, विभिन्न भाषा या फिर वो धार्मिक वाला समूह हो, उसमें क्या किया, सत्ता को बांट देना। ये तीसरा रूप हुआ। चौथा अगर बात करें तो दबाव समूह। दबाव समूह का याद रखिएगा चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह और आंदोलन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सत्ता को बंटवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिए भारत में या फिर हम भारत में देखिए बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग किस तरह से आंदोलन करते हैं, ठीक है। उससे भी सत्ता को हम लोग हाथ में अपना ले सकते हैं ना, लोग ही ले सकते हैं ना। चलिए एक और दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। चलिए मान के चलिए मेरा कल चल के बन गया कि हम भी एमपी बनेंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, तो हम बन सकते हैं कि नहीं, या फिर आप सोचिएगा कि आप बन सकते हैं कि नहीं, तो आंसर आता है यस। तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है कि सत्ता को बंटवारा हो सकता है, ठीक है। ये था आपका पूरा चैप्टर। एक बार खुद से भी रीडिंग कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।